यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा डुबकी लगाते हुए ये सीधी तस्वीरें, इनके साथ यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और देखिए सभी स्नान करवाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद और साथ ही साथ यूपी सरकार के तमाम दिग्गज स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये सीधी तस्वीरें और देखिए लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सबका अभिनंदन करते हुए जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए संगम में डुबकी लगाते हुए लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अब महाकुंभ जो है वो अपने समापन की ओर है। तो ऐसे में हर कोई इतने बड़े आयोजन में पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। तो ऐसे में देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए हैं। संतोष दास और सतुआ बाबा आपको नजर आएंगे और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए महाकुंभ में लगातार जिस तरीके से बड़ी तादाद में साधु संत यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, अब लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं। 5 तारीख के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर आए थे, आस्था की डुबकी लगाए थे, उसके बाद लगातार वीवीआईपी के यहाँ पर आने का क्रम लगातार जारी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, चाहे वो विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पहले अरेल में वहां पर क्रूज के द्वारा संगम पहुंचे हैं, वहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहां पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद वो फिर अक्षय वट जाएंगे, वहां पर अक्षय वट का पूजन पाठ करेंगे, फिर लेके हनुमान मंदिर का दर्शन और पूजन करेंगे। इस तरीके से लगातार जिस तरीके से कुंभ का आयोजन चल रहा है, महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुंचकर परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अरेल से क्रूज के द्वारा संगम पे पहुंचे हैं। वहां पर वो त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो पूजा पाठ करेंगे, मां गंगा की अर्चना पूजा आराधना करेंगे, जन कल्याण की कामना करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वो फिर अक्षय वट आएंगे और लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे। अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो अब तक 60 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती के त्रिवेणी में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से शिवरात्रि का स्नान पर्व है और वीकेंड का अवकाश पड़ रहा है, तो लगातार ये यहाँ पर महाकुंभ की भीड़ आ रही है और यहाँ पर वाहनों का प्रवेश को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, चूंकि लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई आ रही है। जो वीवीआईपी आ रहे हैं वो अरेल घाट से उनको संगम पे लाया जा रहा है, लेकिन जो स्नानार्थी आ रहे हैं उनको संगम नोज भेजा जा रहा है। वहां पर लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है जहां पर स्नानार्थी हैं वो संगम पर पुण्य की डुबकी लगाकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के इंतजाम अपने को लेकर लापरवाही न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को लगातार यही निर्देश दे रहे हैं कि सुरक्षा के साथ किसी तरह की खिलवाड़ न की जाए। साथ ही साथ जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कम से कम दूरी उनको चलना पड़े। और यही वजह रही कि शटल बस की सेवा भी तय की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जो दूर दराज जो पार्किंग बनाई गई है वहां पर जो श्रद्धालु अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो उनको कम से कम पैदल चलना पड़े कुंभमेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। तो लगातार शटल बस सेवा चल रही है और कुंभ में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
पिछले अगर हम 7-8 दिनों की बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 वर्षों बाद जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र का एक दुर्लभ संयोग बनता है तो उसमें पूरे देश के लोग, ये नहीं विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और आस्था की डुबकी लगाए। ऐसे में जो बड़ी तादाद में वीवीआईपी भी वो आ चुके हैं और संगम पर पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। परिवार के साथ आज जेपी नड्डा भी यहाँ पर आए हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ है। उनकी अगवानी में यहाँ पर अरैल में वहाँ पर मौजूद थे, उनका स्वागत किया। उसके बाद क्रूज द्वारा उनको संगम पे लाया गया है जहाँ पर गंगा और यमुना और अदिशो सरस्वती का मिलन होता है। वहाँ पर अलग से घाट बनाया गया है, घाट पे वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और फिर इस विधान से वहाँ पूजा की व्यवस्था की गई है। वो आचार्यों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी। उसके बाद फिर अक्षय वट का दर्शन और लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे जी। और बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से जेपी नड्डा के साथ यूपी सरकार के दिग्गज जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए हर कोई चाहता है कि आस्था की डुबकी लगाई जाए। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि जब जब कोई बड़ा वीवीआईपी आता है तो ये सभी लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि मां गंगा की गोद में हर कोई यहाँ पर अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाना चाहता है। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार वो वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े से बड़े वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए 144 वर्षों बाद जिस तरीके से दुर्लभ ग्रह नक्षत्र का एक संयोग बनता है और अमृत काल बनता है, तो इस जो संयोग, दुर्लभ संयोग है, उसको कोई गंवाना नहीं चाहता है, चाहे आम श्रद्धालु हो चाहे खास श्रद्धालु हो। यही वजह रही है कि अब तक जो कुंभ प्रयागराज में लगे हैं, चाहे महाकुंभ हो, कुंभ हो, लेकिन जितनी तादाद में इस बार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 60 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में चाहे आम हो, चाहे खास हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे देश के जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो इस दुर्लभ संयोग में यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं और आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए थे। आपने देखा होगा कि कई देशों के यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और आस्था की डुबकी लगाकर, पुण्य की डुबकी लगाकर और पुण्य लाभ प्राप्त कर वो अपने घरों को वापस गए हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर चूंकि जब बसंत पंचमी का स्नान हुआ है, बसंत पंचमी के स्नान के साथ फिर जो अखाड़े हैं वो यहाँ से धीरे धीरे जाने लगे हैं। उसके बाद जब माघी पूर्णिमा का स्नान आया है, उस स्नान पर्व के साथ ही कलवा से यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो मेले की रौनक है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो कम नहीं हो रहा है। जो हुजूम लगातार जो श्रद्धालुओं का है वो उमड़ता जा रहा है। प्रतिदिन अगर हम पिछले 7-8 दिनों की बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में स्नान पर्वों पर ये भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार का ऐसा कुंभ रहा है कि प्रतिदिन पर्वों जैसा यहाँ पर माहौल रहा है, भीड़ रही है और हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं। ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर थी। कितनी बड़ी भीड़ जिस तरीके से वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रही थी, संगम पर आस्था की डुबकी लगा रही, तो उनको संगम तक पहुंचाना, उसके बाद स्नान करा के सकुशल उनके गंतव्य को भेजना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मौनी अमावस्या स्नान के बाद उसके समय उस रात में जिस तरीके से दुर्घटना हुई है कुछ श्रद्धालुओं की, उसमें जाने भी गई थी, लेकिन लगातार इस पूरी घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं और जो लापरवाही करने वाले जो अधिकारी उनको फटकार लगाते हैं। लगातार वो अपनी नई टीम यहाँ पर लगा देते हैं। जहाँ भी जब भी अगर कोई अव्यवस्था देखते हैं तो अपनी नई टीम लगा देते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से जो है स्नान करने आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़ रहा है। अभी अगर हम बात करें कुंभ मेला क्षेत्र की तो लगातार पिछले 7 दिनों से यहाँ पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई भी वाहन वो मेला क्षेत्र में नहीं आ सकता है। बाहर जो पार्किंग बनी हुई है उस पार्किंग में अपने गाड़ी को पार्क करके फिर पैदल मेला क्षेत्र में आना पड़ रहा है। अगर पास की पार्किंग फुल हो जा रही है तो उसके बाहरी दूर की पार्किंग जो है वहां पर गाड़ी पार्क किया जा रहा है और मेला क्षेत्र में लाने के लिए शटल बस की सेवा
शुरू की गई है कि जो श्रद्धालु हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े। तो इस तरह व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं। जो अधिकारी हैं वो अब फील्ड पर पसीना बहा रहे हैं कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अफसर लापरवाही करता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो पहुंचने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जो श्रद्धालुओं का अलग अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। कहीं अब जो दिन है वो प्रशासन के लिए चुनौती वाले रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब वीकेंड है, वीकेंड के बाद महाशिवरात्रि का स्नान और अब कुंभ जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर भी है। और हर कोई चाहता होगा कि अब इस आस्था के महापर्व में, क्योंकि सभी ने प्लान बना रखा था कि कहीं ना कहीं लास्ट में जब भीड़ कम होगी तो भारी संख्या में लोग नहीं पहुंचेंगे, तो अब कहीं ना कहीं जाके आस्था की डुबकी लगाई जाए। लेकिन देखिए उसके उलट हो रहा है, भारी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और प्रशासन के लिए अब चुनौती भरे ये दिन रहने वाले हैं। देखिए महाकुंभ जिस तरीके से जब इसका शुभारंभ होता है तो ये दुर्लभ संयोग जो 44 वर्षों के बाद बना है, उसमें सभी लोग पुण्य की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचना चाह रहे थे। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा था। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो इंतजार कर रहे थे कि भीड़ कम हो फिर हम महाकुंभ में जाएंगे, लेकिन वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो इस इंतजार में थे कि भीड़ कम होगी, अंतिम दौर में चलेंगे, तो अब अंतिम पड़ाव में महाकुंभ पहुंच चुका है और भीड़ और बढ़ती जा रही है। तो इसमें हालांकि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब भीड़ आती है तो कहीं न कहीं इनकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद जो इंतजाम है उसको और सख्ती से पालन कराए जाने का। और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं वो अब फील्ड पर नजर आते हैं और आने जाने वाले मार्गों पर जिस तरीके से भीड़ आ रही है उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में अगर हम रात 12 बजे की बात करें, 1 बजे की बात करें, तो वहां पर भी दिन जैसा भी माहौल होता है। वहां पर रात में 1 बजे भी वहां पर लोग स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। घाटों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि संगम पर भीड़ का दबाव बढ़ गया है, कृपया आप स्नान के बाद स्नान घाट खाली कर दें। आने वाले श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं लगातार वो स्नान करें और अपने घरों को जाएं। ये क्रम लगातार चल रहा है, ये चाहे दिन का हो चाहे रात का हो। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बताती हैं कि 144 वर्षों बाद जो ग्रह नक्षत्र का एक दुर्लभ संयोग बनता है, अमृत काल बनता है। उस अमृत काल में सनातन को मानने वाले, सनातन के अनुयायी किस तरह से बड़ी तादाद में संगम पे पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये आम श्रद्धालुओं की बात है। लेकिन अगर हम वीवीआईपी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ वीवीआईपी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हो, चाहे केंद्र मंत्री हो, जो दूसरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी और बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पल होता है जब आप आस्था की डुबकी लगा रहे होते हैं और इस पुण्य के भागीदार बन रहे होते हैं। और हम सभी ने देखा कि पिछले जिस तरीके से लगभग 1.5 महीने का समय जो बीत गया है उसमें कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। मतलब कह सकते हैं कि लगभग अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो डेली आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे ही शुरुआती दौर में महाकुंभ का आगाज होता है, औपचारिक जब इसका शुरुआत हो जाती है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो रेला है वो पहुंच रहा था। श्रद्धालुओं को आने का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और लगातार जो श्रद्धालु हैं उसका इंतजार कर रहे थे कि भीड़ का दबाव कम हो तब हम कुंभ मेला क्षेत्र में स्नान करने के लिए चलेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव में महाकुंभ पहुंच रहा है। तो जो अब लोग इसका इंतजार कर रहे थे अब वो भी अपने घरों से निकल चुके हैं और ये कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर रोज जिस तरीके से आंकड़ों की बात आपने की है, अगर पिछले हम 10 दिनों की बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो भीड़ यहाँ पर आ रही है महाकुंभ में, शहर से होते हुए वो यहाँ पर आती है। चूंकि तो महाकुंभ का ये जिला बनाया गया है, ये पूरी जी
तो देखिए, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मां गंगा की गोद में संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखिए किस तरीके से एक बच्चे को दुलारते हुए उसको स्नान कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, आज सतुआ बाबा भी उनके साथ मौजूद हैं। संतोष दास और सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद हैं और यूपी सरकार के दिग्गज यानी कि अगर बात की जाए तो खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये तमाम लोग आज उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। और देखिए, अब प्रयागराज जो है वो अपने प्रयागराज में महाकुंभ जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अब 26 तारीख को इसका समापन हो जाना है। और ऐसे में हर कोई चाहता है कि समय रहते हुए प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाए, चाहे आम हो चाहे खास हो। हर कोई चाहता है कि मां गंगा की गोद में खुद को समर्पित कर दिया जाए। तो ऐसे में दिग्गज भी अब संगम पहुंच रहे हैं। लगातार हमने देखा कि जो लगभग अभी तक 1 महीने से ज्यादा जो महाकुंभ चला उसमें किस तरीके से लगातार दिग्गज पहुंच रहे थे। हर कोई खुद को मां गंगा की गोद में समर्पित करना चाहता था। तो ऐसे में आज देखिए, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब थोड़ी देर में वो पूजा अर्चना करेंगे, मां गंगा की आरती करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए बीजेपी के दिग्गज यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, साथ ही साथ जगत गुरु संतोष दास और सतुआ बाबा वो भी आज मौजूद हैं। तो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं